हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से एवरेज चल रहा है। फ्रेंड्स, आज एवरेज में हम आपको सिखाने वाले हैं एलिगेशन। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और फ्रेंड्स, एलिगेशन लगभग फ्रेंड्स हर एक टॉपिक में लगता है। तो मैं आज का सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन को मिस नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस बात का ध्यान देना। और ये कई टॉपिक में लगता है और आज मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा दूंगा कि एलिगेशन आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि एलिगेशन लगता कैसे है। तो एलिगेशन की खासियत है फ्रेंड्स, जब दो चीजों को मिलाया जाए और एक कंबाइंड डाटा मिलता है। जब दो चीजों को मिला देंगे तो एक तीसरा डाटा मिलता है, तो वहां लगता है एलिगेशन। जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंड्स, मान लीजिए एक्स बॉयज हैं, वाई लड़कियां हैं और इन दोनों का मिलाकर एवरेज कितना है, जेड है, यानी जेड औसत है। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिगेशन की एक खासियत होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। अगर एक बार मान लो इससे ये वाला घट रहा है तो अगली बार एक्स से जेड घटेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ जो भी आपका रिजल्ट आएगा, हम मान लेते हैं P और Q आ गया। और एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ का जो डिफरेंस होता है, यहाँ का जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएंगी। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 70 और 75 हो, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 50 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 72 है। उस विषय में कह रहा है कि लड़के हैं, यानी क्या है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो बॉयज का जो एवरेज है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, 70 है, और लड़कियों का कितना दिया है, 75 है। अब 50 विद्यार्थियों का औसत अंक यानी टोटल सबका मिला के कितना है, 72 है। वही तो हमने कहा फ्रेंड, जब दो डाटा को मिलाकर तीसरा डाटा मिलता है वहां एलिगेशन लगता है। तो कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, 75 से 72 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। हमने कहा फ्रेंड्स, एक बार अगर इससे ये घटा है तो अगली बार इससे ये घटेगा। 72 में से 70 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 3 रेशियो कितना आ गया, 2। एक बात का ये भी ध्यान देना फ्रेंड, जिसकी जो नीचे वैल्यू रहती है उसी की संख्या आती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड, टोटल मेरे पास कितना हो गया, 5 विद्यार्थी हो गए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 50। 5 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। आपसे लड़कों की संख्या यानी 3 की वैल्यू पूछा है, 3 का 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30। लड़के 30 हैं, लड़कियां पूछा होता तो 20 हो जाती, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगर एक बार में चीजें समझ में आती हैं तो दोबारा आप लोग वीडियो को खुद से कर, यानी दोबारा से क्वेश्चन को करने का खुद से प्रयास किया करिए। नहीं आता फिर देखना है, तीसरी बार, चौथी बार। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ही टाइप के हर वैरायटी के सवाल डेली शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन क्या है, 15 केजी है। कह रहा फ्रेंड्स, लड़कियों के यानी गर्ल्स हैं, इनका औसत वजन 15 केजी है। लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 केजी है। कह रहा है लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन कितना है, 25 केजी। एक साथ मिला दिया गया 25 है। अगर कह रहा है लड़कों की संख्या इस बार कह रहा है 12 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, यहाँ डिफरेंस लीजिए। 30 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। और 25 से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। अब इस बार लड़कों की संख्या 12, मेरा लड़के कितने हैं, 2। 2 की वैल्यू कितना है, 12। कितने गुना है, 6 गुना। तो लड़कियों की संख्या पूछा, 1 का 6 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 लड़कियां हैं। ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई का पूछा गया था, इस बात का भी ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 240 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। अगर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत अंक 39 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत अंक 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, कह रहा है एक परीक्षा में 240 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 35 है। जो उत्तीर्ण हुए हैं यानी जो पास हुए हैं, उनका औसत अंक कितना है फ्रेंड, 39 है।
और जो फेल हुए हैं उनका कितना है 15 है, सबका मिलाकर टोटल कितना है 35 है। यही तो दे रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 240 विद्यार्थियों द्वारा कितना है 35 है। तो देखिए फ्रेंड्स इनके बीच का डिफरेंस लिया करेंगे, डिफरेंस लेंगे 39 से 35 घटाएंगे कितना जाएगा 4, और 35 से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 20। यही तो है 4 × 9 4 × 5 = 20। टोटल देखिए फ्रेंड्स मेरा 6 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 240। एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 40। आपसे क्या पूछा, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, पास का पूछा यानी 5 की वैल्यू पूछा गया है। 5 × 40 कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 200, यानी टोटल पास विद्यार्थी 200 है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। तो चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन कह रहा है 62 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसका देखिए फ्रेंड्स एक दो तरीका है लगाने के, एक एलिगेशन भी लगा सकते हो, एक डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूं कि औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। अगर 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं तो 60 का 40% ओरल निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब 6 चौके 24, 24 क्या हो जाएंगी लड़कियां। ये 24 अगर लड़कियां हैं तो इसका मतलब 36 कहीं ना कहीं क्या होंगे बॉयज होंगे, यानी लड़के होंगे। यही तो है, लड़कों का औसत वजन 62 kg दिया, लड़के कितने हैं 36, 36 गुणे कितना कर देंगे 62, प्लस लड़कियां कितना है 24, और लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है 55। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं, तो पूरी कक्षा का औसत वजन निकल के चला आएगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को कैलकुलेट करिए, इसको छोटा करने के लिए देखिए फ्रेंड्स 6 से काट देते हैं, 6 दहम में 60, यहाँ पे देखिए 6 छंग 36, इसको 6 से काटेंगे 6 चौके 24, 2 से काट देंगे फ्रेंड्स 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा फ्रेंड, और दोनों जगह कटेगा फ्रेंड तभी काटना, ये भी आपको ध्यान देना है। अब 5 से दोनों जगह नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186, 55 दूना 110, जोड़ देंगे फ्रेंड 6 8 1 9 1 1 2, 296 भागे 5, 5 से भाग करेंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 25, कितना बच गया यहाँ पे 46, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी 59.2 kg इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए यही तरीका बेस्ट है, यही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत जो है 60 अंक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से लगा लेते हैं। कह रहा है 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत अंक कितने मिले हैं 40, और प्लस कह रहा है देखिए फ्रेंड्स अगर 20 लड़कियां हैं तो इसका मतलब 40 लड़के होंगे, 40 लड़कों का औसत अंक हम मान लेते हैं कितना है x है, और बटे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है, और सबका औसत कितना दिया है 60। इस बार मैं फ्रेंड्स आपको एलिगेशन भी सिखा दूंगा कि कैसे लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 800, प्लस का 40x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6 छंग 3600। अब देखिए फ्रेंड्स 800 का ट्रांसफर इधर करिए तो 40x बराबर कितना हो जाएगा 3600 से 800 घट जाएगा, तो -800 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से आप घटाएंगे तो 0 0, 16 में से 8 गया 8, 2800। तो देखिए फ्रेंड 0 से 0 कैंसिल, 4 7 28, x बराबर 70 आ गया, तो यानी 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। एक तरीका ये है, एक तरीका है कि आप एलिगेशन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स एलिगेशन कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। आपको देखिए फ्रेंड कुछ करना नहीं है, टोटल कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 40 होंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है आप सभी लोगों से कि 20 लड़कियों को टेस्ट में कितने आते हैं, औसत अंक कितने हैं 40, 20 लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 40 है, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे नहीं पता है, और सबका मिला के कितना दिया है 60। यही तो है। देखिए फ्रेंड्स 60 से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है 40, इसका कितना है आधा है, कितना है आधा, तो यानी 20 का भी आधा कर देंगे, 20 का भी आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 10।
हमने कहा फ्रेंड्स एलिगेशन की एक खासियत है कि एक बार अगर इससे ये घटा है तो अगली बार इससे ये घटेगा, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 70। 70 से 60 घटाएंगे तभी 10 आएगा, यानी 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि एलिगेशन आप लोग कैसे लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है फ्रेंड्स, यहाँ भी एलिगेशन से कर सकते हैं कि 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 kg है। इस बार मैं फ्रेंड्स आपको एलिगेशन से ही सिखा देता हूं। यदि 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। फ्रेंड्स कह रहा है कि 20 लड़के हैं, बॉयज कितने हैं 20 हैं, यही तो है। बॉयज क्या कह रहा है फ्रेंड्स 20 हैं। 50 छात्रों की कक्षा में तो गर्ल्स कितनी होंगी 30 होंगी। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन इस बार सबका मिला के कितना दिया है 48.6 kg, और कह रहा 20 लड़कों का औसत वजन, लड़कों का कितना दिया है 54, लड़कों का कितना दिया है 54 दिया है। तो आपसे पूछा है लड़कियों का कितना होगा, तो देखिए फिर 54 से 48.6 को पहले घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 13 में से 8 गया 5, यही तो हो जाएगा 5.4 होगा। तो देखिए फ्रेंड 30 की वैल्यू 5.4 है, यानी कितने गुना है 1.8 गुना है, यही तो है फ्रेंड। 30 में 1.8 से करेंगे 18 त्रिक का 54 आएगा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब 20 का भी 1.8 गुना कर देंगे, 20 का 1.8 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए डेसिमल से ये कटेगा 18 त्रिक का 54 1.8, यही है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे कर देंगे आपको 3.6, कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स हमने कहा क्या कहा कि एक बार इससे ये घटा है, इससे आप भाग कर लेंगे, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, तो इसका मतलब इससे एक बार ये घटा है तो अगली बार इससे ये घटेगा, तो 48.6 से 3.6 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आप सभी लोगों के यहाँ से 45, यानी गर्ल्स का औसत वजन 45 हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स मैं 2 क्वेश्चन सिखा चुका हूं, इसको आप लोग खुद से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं डाल देता हूं फ्रेंड्स जिनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना रहता है, आप लोग इसको खुद से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष और 9 महीने है तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पुरुष है और महिला है, यही तो है। आपसे कह रहा पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितना है 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 41 वर्ष है। और कह रहा है कंपनी के सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 41 वर्ष 9 महीना है, 9 मंथ है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको यहाँ पे डिफरेंस लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 41 वर्ष 9 महीना से 41 वर्ष घटाएंगे, यहाँ कितना जाएगा 9 मंथ आएगा, यही तो आएगा। अब 42 वर्ष से 41 वर्ष 9 महीना घटाएंगे 3 महीना आएगा, तो 3 × 9 3 × 9, टोटल मेरा कितना आ गया 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 600। एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 150। आपसे महिला की संख्या पूछा है, महिला कितनी है 1 की ही वैल्यू 150 है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। पुरुष का पूछा होता तो 15 × 45 यानी 450 पुरुष हो जाते, लेकिन पुरुष का नहीं पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। और सेम उसी टाइप का आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, इसको आप लोग खुद से करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फ्रेंड्स जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।